सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर 4 के सेकेंड वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा था, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। ये देखिए, प्योर सब्सटेंसेस किसको बोलेंगे और मिक्सचर किसको बोलेंगे, ये सीख लिया था। इसके अलावे मिक्सचर के प्रकार दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोनों हम लोगों ने जान लिया था। और सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स, मतलब मिक्सचर्स में जो मिले हुए हैं सब्सटेंस या कंपोनेंट, उसको हम कैसे अलग करेंगे। स्पेशल जब सॉलिड में मिक्स हो, ये देखिए सॉलिड अगर सॉलिड में मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम एक दूसरे से कैसे अलग करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा था। इसके विभिन्न विधियों को देखा था। अगर आप वो वीडियो लेसन नहीं देखे हैं तो स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको आई बटन दिखेगा राइट साइड में, वहाँ आप क्लिक कीजिए, आपको वो लेसन मिल जाएगा। और दूसरा तरीका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ढूंढ सकते हैं लिंक, मैंने लिंक वहाँ पे दे दिया है। आज के वीडियो में हम देखेंगे अगर कोई सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो जाता है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह का केस होगा। पहला होगा वो सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो जाए, दूसरा होगा वो सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व ना हो। ओके, डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। तो दोनों ही केस में अलग अलग विधि का उपयोग करेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन लिक्विड, मतलब वैसे सॉलिड को अलग करना है लिक्विड से जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए जो तरीका है पहला हम जानेंगे वो है मेरा इवापोरेशन। ओके, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन लिक्विड। जब कोई सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है तो इस विधि का हम उपयोग करेंगे। देखिए, इसमें हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या करेंगे हम, टेक्स अ ग्लास बीकर। ग्लास बीकर क्या है, तो ग्लास का कंटेनर है। ये देखो, ये ग्लास का कंटेनर है, इसको हम कहेंगे ग्लास का बीकर बोलेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हाफ विथ वाटर, आधा हम लोग पानी से इसको फिल कर देंगे और उसमें फिर हम डालेंगे क्या, सॉल्ट डालेंगे। एड 4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट टू इट, इसमें से डाल दिए हम। नाउ स्टीयर इट विथ वेल टिल द सॉल्ट डिजॉल्व, तब तक हम इसको घुमाएंगे जब तक इसमें नमक घुल न जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी मात्रा को हम चाइना डिश में लेंगे। सर चाइना डिश क्या होता है, तो कटोरा टाइप का है, ये देख रहे हो, हाँ ग्लास का बना हुआ है। ओके, कटोरा टाइप का है, मिट्टी का बना होता है चाइना डिश, समझ गए। उसमें हम इसको लेंगे, ट्रांसफर दिस सॉल्ट सोल्यूशन इनटू चाइना डिश, हीट इट ओवर अ बर्नर, और इसको हम हीट करेंगे। देखो यहाँ पे हीट दिया जा रहा है। ओके, क्या करेंगे हम लोग, जब वाटर हैज इवापोरेटेड, जब सारा पानी इवापोरेट हो गया, मतलब वाष्प बन के उड़ गया, तो हमको क्या करना है, टर्न ऑफ द बर्नर, स्टॉप कर देना है हीटिंग करने के लिए। अब देखिए, हम लास्ट में देखेंगे कि मेरा नमक यहाँ पे बच जाएगा और जितना पानी था वो वेपोराइज होके उड़ जाएगा। तो इस विधि से हमने क्या देखा कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है तो उसको इवापोरेशन के जरिए हम अलग करते हैं। ओके, इस विधि का उपयोग और हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए। देखिए लिखा है ना, दिस मेथड इज कॉमनली यूज टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट, हाँ, फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। ओके, चलिए अब आगे देखिए। On an average, a liter of sea water has about 36 ग्राम of salt in it, मतलब 36 ग्राम हमको मिल जाएगा सॉल्ट। कितना में, अगर हम 1 लीटर पानी समुद्र का इवापोरेट करते हैं तो। अब दूसरी विधि है मेरा, वो है क्रिस्टलाइजेशन। ये भी उसी के जैसा है लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है। ये आप देख रहे हो इवापोरेशन इसी के जैसा, मगर थोड़ा इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या डिफरेंस है कि क्रिस्टलाइजेशन में हमको प्योर सब्सटेंस मिलेगा, मतलब जिसको हम अलग कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा, प्योर सब्सटेंस हमको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं वो भी हमको मिलेगा इवापोरेशन के दौरान। तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन मेरा बेटर है, हाँ, इवापोरेशन के रिस्पेक्ट में। इवापोरेशन से अच्छा तरीका क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। देखिए इसमें भी हम वही लगभग सेम प्रोसेस है। क्या करना है, दिस मेथड इज यूज टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड्स, देखिए प्योर सॉलिड्स, हाँ, फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, देखिए
salt we get from the sea water has many impurities। अब इवापोरेशन के जरिए जो हम लोग को सॉल्ट मिलता है, हाँ, समुद्र के पानी से, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, लेकिन अगर क्रिस्टलाइजेशन विधि का उपयोग किया जाए तो वो अशुद्धि हमको नहीं रहेगा, वो अशुद्धि दूर हो जाएगा। ओके, टू रिमूव दिज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। हाँ, अब देखिए क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड, मतलब शुद्ध सॉलिड को हमको ला के देगा, प्योर सॉलिड्स, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में, मतलब क्रिस्टल बोले तो सॉलिड के फॉर्म में हमको देगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा, फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको अगर डेफिनेशन लिखने के लिए बोला जाए कि क्या डेफिनेशन होगा, तो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हो गया। चलो ये एक्टिविटी के तरह हम समझते हैं। क्या करेंगे हम लोग, फिर से चाइना डिश हम लोग लेना है, एक चाइना डिश लेंगे, हाफ फिल कर दिए वाटर से, और इसमें अब हम सॉल्ट के जगह शुगर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ओके, क्या डालेंगे इसमें, हम शुगर डाल दिए, और शुगर डालने के बाद इसको सॉल्यूशन को फिर हम चाइना डिश में ले लिए, फिर यहाँ पे हीट किया जा रहा है। देखिए हम इवापोरेशन में भी हीट किए थे, यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। कब तक हीट करेंगे, जब तक कि हमको यहाँ पे क्रिस्टल ना नजर आ जाए। इसमें हमको क्रिस्टल नजर आएगा स्टिक में, तब छोड़ देंगे। क्या कह रहा है देखिए, तो व्हेन अ स्मॉल क्रिस्टल्स स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द ग्लास रड, जब ग्लास रड पे हमको क्रिस्टल देखने के लिए नजर आ जाए, यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा कौन, शुगर, स्टॉप हीटिंग द सोल्यूशन, तब हमको हीट करने के लिए बंद कर देना है। नाउ अलाउ द सोल्यूशन टू कूल विदाउट डिस्टर्बिंग इट, बिना डिस्टर्ब किए इसको ठंडा होने दे देंगे। अब क्या देखते हैं, अ स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ प्योर शुगर विल अपीयर इन द चाइना डिश। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि उसमें से शुगर आ चुका है सॉलिड फॉर्म में, और वो मेरा क्या होगा, प्योर होगा। हाँ, क्रिस्टल्स ऑफ प्योर शुगर, इसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या हुआ मेरा, अच्छा हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, इवापोरेशन के रिस्पेक्ट में। चलो अब क्रिस्टलाइजेशन का कहाँ यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी, समुद्र से जो हमको सॉल्ट मिल रहा है उसका प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। दूसरा क्या होगा, तो क्रिस्टल्स ऑफ एलम, एलम को प्राप्त करने के लिए। तो एलम क्या होता है, आप देखते हो जब सैलून जाते हो तो वहाँ पे बार जब दाढ़ी बनाता है तो क्या करता है, आपका चेहरा में लगाता है, वो पत्थर घसता है ना, वो क्या है, एलम है, उसको फिटकरी बोलते हैं, उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन विधि से प्राप्त करते हैं। और आगे है ब्लू विट्रॉल, तो ये केमिकल है, ये आपको लैब में देखने को मिलेगा। ओके, जिसको हम नीला तोता भी बोलते हैं। चलिए ये तो था क्रिस्टलाइजेशन। अभी हमने क्या देखा कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में घुल जा रहा है तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। अब दूसरा जो केस है इसमें है कि कोई सॉलिड लिक्विड में नहीं घुलेगा। ये देखिए, सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड, वैसे सॉलिड को हमको मिक्सचर से अलग करना है जो नहीं घुलता है, किसमें, लिक्विड में। तो हम कैसे, कौन सा विधि का उपयोग करेंगे। अब अच्छा बताइए कि कौन कौन सा सॉलिड है जो लिक्विड में नहीं घुलता है। जैसे टी लीव्स, ओके, चॉक पाउडर, हाँ, और सैंड भी तो होगा, बालू के कण, वो भी नहीं घुलते हैं। तो अगर इसको हम मान लीजिए पानी में डिजॉल्व कर दिए हैं तो डिजॉल्व तो होगा नहीं, मिक्स केवल होगा। अब उसको हम कैसे अलग करेंगे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। आइए इसको हम समझते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या होता है। तो दोनों प्रोसेस एक साथ ही होते हैं। पहले देखिए, सेडिमेंटेशन is a process by which insoluble heavy particles in a mixture settle down on their own when left undisturbed for some time। यह एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं अगर हम उसको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपने मिट्टी को घोल के रखा है पानी में, तो आप उसको छोड़ देंगे थोड़ा देर के लिए, तो आप क्या देखोगे कि मिट्टी यानी बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं और आपका क्लियर वाटर नीचे ऊपर नजर आता है। आप कभी ऐसा ऑब्जर्व कीजिए कि अगर मडी वाटर आप लिए हो, अब उसको रख देते हो कंटेनर में, तो नीचे आपको इम्प्योरिटीज मिलेगा और ऊपर आपको प्योर वाटर मिलेगा।
तो ये जो आप कण का नीचे बैठ जाना क्या कहलाएगा? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या हुआ? जो हैवियर पार्टिकल थे वो नीचे पेंदी में बैठ गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन समझ गए। अब डिकेंटेशन समझिए। डिकेंटेशन क्या होगा कि ये जो प्रोसेस जो आपको क्लियर लिक्विड है ऊपर में, इसको आप प्राप्त कर लीजिए। कैसे प्राप्त कीजिएगा? धीरे धीरे आप इस लिक्विड को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिए। तो जो नीचे बैठा हुआ था आपका कण अशुद्धि, वो आपका यहाँ पे रह जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये अशुद्धि आपको यहाँ पे बच जाएगा और क्लियर वाटर आपका इधर नीचे आ जाएगा। तो आप ये दूसरे कंटेनर में जो ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन? क्लियर वाटर को या क्लियर लिक्विड को, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका डिकेंटेशन। तो आप देखिए, सेडिमेंटेशन के बाद आपको डिकेंटेशन करना पड़ेगा, तभी आप उसको अलग कर सकते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे बात आती है कि सेडिमेंट्स क्या है सर? तो सेडिमेंट्स आपका है जो पार्टिकल नीचे बैठ गया था, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट। ओके, नाउ एक एक्टिविटी तो हमने देख लिया। अब दूसरा है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड आर यूज्ड फॉर रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम रिवर एंड कैनाल वाटर। जो कैनाल वाटर है या रिवर वाटर है, उसमें जो इम्प्योरिटीज है उसको हम अलग कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू आवर होम्स, स्कूल एंड ऑफिसेस। आप देखिए, आपके घर में जो वाटर सप्लाई आ रहा है वो कहाँ से आता है? इमेजिन कीजिए, वो नदी तालाब से ही आता है। तो नदी में क्या किया जाता है कि बांध पहले बनाया जाता है और डैम बनने के बाद उस वाटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ पे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से उस वाटर को फिल्टर कर लिया जाता है और उसको फिर सिटीज में भेजा जाता है। अब देखो, और भी हर तरीके और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। इन होम्स व्हेन पल्सेस एंड राइस आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग। घर में जब चावल को पकाया जाता है किचन में, तो क्या करते हैं हम लोग? पहले चावल को वॉश करते हैं। तो वॉश करते समय उसको हम कैसे अलग करते हैं? पानी से। पानी से तो वॉश किए, तो आप वहाँ पे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। हाँ, द वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग देम इज सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। आप ऐसा जनरली देखे हैं किचन में। तो ये था मेरा सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस से हम अलग कर लिए। और अब आते हैं दूसरा जो है मेरा लोडिंग। तो ये लोडिंग क्या है? तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। लोडिंग क्या है मेरा? सेडिमेंटेशन जो सेटल डाउन हो रहे हैं पार्टिकल नीचे, उसको रेट को फास्ट कर देता है, उसको हम कहते हैं लोडिंग। इसके लिए हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, अपने आप ये नहीं होता है। हाँ, तो सेडिमेंटेशन इज ए स्लो प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द फाइन पार्टिकल्स कैन टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेटल डाउन। मतलब जो बहुत हल्के पार्टिकल्स होंगे उसको सेटल करने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अभी हमने देखा कि चावल को हम लोग वॉश करते हैं तो चावल तो बहुत भारी कण होता है, इसलिए वो तुरंत सेटल कर जाता है। लेकिन आप जब मडी वाटर लोगे तो उसमें बहुत फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे कण है, उसको सेडिमेंट होने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो उस केस के लिए हम उसको जल्दी सेडिमेंट करने के लिए केमिकल का यूज करेंगे और ये जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे लोडिंग। ओके, तो चलिए, इन ऑर्डर टू स्पीड अप दिस प्रोसेस वी टेक द हेल्प ऑफ लोडिंग। लोडिंग का हेल्प लेके लोडिंग स्पीड अप सेडिमेंटेशन। मैंने वही बोला कि लोडिंग क्या करता है? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को फास्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल केमिकल्स। कुछ सुटेबल केमिकल्स के हेल्प से। एक्टिविटी से हम समझ जाएंगे। देखिए क्या करना है हमको, केमिकल कौन सा लेना है? तो हमको लेना है केमिकल फिटकरी। वही फिटकरी जो बार बार लोग यूज करते हैं दाढ़ी सेविंग करने के बाद अप्लाई करते हैं ना, वो। ओके, हम ले लिए वो फिटकरी। अब क्या करना है? उसको टाई करना है थ्रेड के हेल्प से, और जिस वाटर को हमको प्यूरिफाई करना है यानी कि मडी वाटर, उसमें हम डाल देंगे। कितना देर के लिए? 3 से 4 बार डालना है हमको, ज़्यादा देर तक डाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 3 to 4 टाइम्स ही डालना है। ओके, अब क्या होगा? हमको इसको छोड़ देना है, ये मडी वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। कितना देर के लिए? थोड़ा देर के लिए।
अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसको छोड़ देना है। क्या नोट करेंगे, जो पार्टिकल्स था वो सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन इस केस में बहुत फास्ट होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पार्टिकल्स को सेटल डाउन करने में ज़्यादा समय लगेगा। देखिए यहाँ लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ, कंपेयर इट विद द टाइम टेकन बाय देम ड्यूरिंग योर डायरेक्ट सेडिमेंटेशन, you will find that loading makes the process a lot faster। अब क्या देखोगे कि लोडिंग के कारण आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो चुका है। ओके, नाउ इन दिस पार्टिकुलर केस द एलम डिजॉल्व्स क्विकली। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये हम लोग को जानना है। जब हमने एलम को यहाँ पे डाला पानी में 2-3 बार, तो क्या हुआ, एलम क्विकली डिजॉल्व हो गया पानी में, और जो पार्टिकल्स था, फाइन पार्टिकल्स, उसके साथ चिपक कर गया और उसको भारी बना दिया। देखिए द हैवियर, हाँ, इसको क्या करता है, मेक्स देम हैवियर, जो फाइन पार्टिकल्स थे उसको भारी बना दिया। अब इसके बाद क्या हो गया, वो सेटल डाउन मोर इजली, वो जल्दी आसानी से नीचे सेटल डाउन हो गया। तो हुआ ना अच्छा, आपको लोडिंग आपका क्या किया, सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट कर दिया। अब चलिए आगे की बात देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इसका सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में। चलो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू ब्रीथ आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्ट्रॉम। जब देखते हैं कि बहुत तेजी से आंधियां चलती है या धूल के कण हवा में फैल जाते हैं, तो हमको सांस लेने में डिफिकल्टीज होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो चारों तरफ फैल जाते हैं, सस्पेंडेड मतलब फैल जाना, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में, डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। नाउ हाउएवर अ रेनफॉल आफ्टर storm moves these dust particles and the air becomes clean and fresh again। लेकिन जब बारिश होती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर बिल्कुल साफ हो जाता है। जो धूल कण आपके एटमॉस्फेयर में फैले हुए थे वो फिर पानी के साथ नीचे बढ़ जाते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर गेट लोडेड विथ वाटर के साथ लोड हो जाते हैं एंड सेटल डाउन। दस लोडिंग हेल्प्स इन क्लीनिंग द एयर मोर क्विकली। इसलिए लोडिंग क्या कर रहा है, एयर को शुद्ध करने में हेल्प करता है। तो पानी के केस में लोडिंग कैसे हुआ, फिटकरी के हेल्प से, और डस्ट पार्टिकल्स का लोडिंग कैसे हो रहा है, तो पानी के हेल्प से, बारिश का पानी के हेल्प से। अब देखिए आगे और भी हम उदाहरण देखते हैं। शॉपकीपर्स ऑफन स्प्रिंकल वाटर अराउंड देयर शॉप्स। शॉपकीपर क्या करते हैं, अपने दुकान के आसपास पानी छिड़काव कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में नहीं उड़ पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोडेड हो गए, वो भारी हो गए हैं पानी के साथ आकर के। ओके, उसी तरह हम देखते हैं डस्टी रूम। अगर रूम मेरा बहुत गंदा है, डस्ट है वहाँ पे, तो उसको अगर हम साफ सफाई करना है तो पहले वाटर को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। वाटर स्प्रिंकल कर देने से जो डस्ट पार्टिकल था वो मेरा हैवी हो जाता है, लोडेड, सो दे डू नॉट फ्लोट इन एयर, और फिर फ्लोट नहीं करेगा एयर में, और हम आसानी से सफाई का काम कर सकेंगे। तो हमने देखा अभी दो तरीका, पहला था सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन और दूसरा था लोडिंग, और ये तीसरा आ गया मेरा फिल्ट्रेशन, और एक चौथा और होगा, वो होगा मेरा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये देखिए, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या है मेरा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन बहुत ही आसान है, आप जानते हो, फिल्टर कर देना, छान लेना, डस्ट पार्टिकल को छान लेना। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हम लिया गया है, इसमें फिल्टर पेपर का यूज किया गया है। ओके, तो फिल्टर पेपर तो हम लोग के पास नहीं है, फिल्टर पेपर स्कूल में ही मिलेगा और लैब में ही मिलेगा। आप यहाँ कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। ओके, इन ऑर्डर टू मेक टैप वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग वी ऑफन फिल्टर इट। इन दिस प्रोसेस या insoluble solid impurities are separated from the water to make it fit for drinking.
Filtration is therefore a process of separating insoluble solids like mud, tea leaves, etc. from liquid using a fine porous material called filter. तो फिल्ट्रेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? फिल्टर का यूज करेंगे। ओके, अब ये फिल्टर आपका क्या हो सकता है? पेपर भी हो सकता है और क्लॉथ भी हो सकता है। चलिए एक एक्टिविटी ले लेते हैं। देखो हम लोग मडी वाटर फिर लिए हैं। ओके, और क्या करेंगे? एक सेटअप तैयार करेंगे। पहला तो यहाँ पर जो पेपर है इसको राउंड शेप में लेना है, फिर इसको फोल्ड करना है, और सेकेंड फोल्ड करके आपको कोन शेप में हम लोग बना लेंगे। कोन शेप में बनाने के बाद क्या करेंगे? एक फनल है, सेपरेटिंग फनल, ये फनल में हम लोग इसको होल्ड कर देंगे। यहाँ पे देखो होल्ड किया गया है ये। ओके, किसको? फिल्टर पेपर को। अब क्या करना है हम लोगों को? जिसको फिल्टर करना है उसको हम धीरे धीरे ऊपर से डालेंगे। यहाँ पर हम लोग डालेंगे कौन? मडी वाटर, या जो भी फिल्टर हमको करना है यहाँ पे डालेंगे। स्लोली पोर द मडी वाटर अलोंग या ग्लास रड इनटू द फनल। हम यहाँ पे धीरे धीरे डालेंगे। क्या होगा? क्लियर वाटर पासेस थ्रू द पोर्स। क्लियर वाटर इधर से पास कर जाएगा, लेकिन जो डस्ट है वो डस्ट यहाँ पे कलेक्टेड रह जाएगा, जमा रह जाएगा, वो पास नहीं कर पाएगा। ओके, फिल्टर पेपर गेट्स कलेक्टेड फ्रॉम द बीकर एंड बिलो द मड फनल। समझ गए फिल्टर क्या होता है? मतलब पार्टिकल्स को हम फिल्टर कर सकते हैं फिल्टर के हेल्प से। दिस क्लीन वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट क्या है? तो जो वाटर हमको मिल गया वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, और जो मडी पार्टिकल्स वहाँ पे बच गया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या इम्प्योरिटी जिसको कहते हैं, वो मेरा रेसिड्यू कहलाएगा। फिर से आपको देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ जो मेरा इम्प्योरिटीज बचा वो मेरा रेसिड्यू कहलाएगा, और जो मेरा नीचे आ गया वो मेरा क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेट कहलाएगा, जैसे क्लियर वाटर। अब नेक्स्ट है मेरा इसका एप्लीकेशन। हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का? तो देखिए, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कौन सा है? वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का उपयोग होता है। यानी कि जो वाटर हमारे घर में आ रहा है उसको पहले फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही वो हमारे घर पे आ रहा है। अब देखो लास्ट जो है वो है मेरा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉलिड को लिक्विड से अलग करते हैं। तो इसमें क्या करना है हम लोग को? जो सॉलिड लिक्विड जिसको हमको सेपरेट आउट करना है उसको तेजी से इसमें घुमाना है विद द हेल्प ऑफ मशीन। अगर मशीन नहीं है तो पहले के ज़माने में जैसे वुडन चर्नर आता था, उसको रोटेट करना है हैंड के हेल्प से, तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि जब आप तेजी से घुमाते हो तो आपका क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल है वो फ्लोट करेगा और हैवियर पार्टिकल्स नीचे बॉटम में आ जाएगा। देखिए मैं पढ़ता हूँ। इट इज अ मेथड यूज टू सेपरेट द फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड बाय रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। बहुत हाई स्पीड से हमको रोटेट करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग। एक मशीन जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग, उसके हेल्प से हम कर सकते हैं। अब क्या होगा ऐसा करने से? द हैवियर पार्टिकल्स टेंड टू सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर व्हाइल द लाइटर वंस स्टे एट द टॉप। जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो ऊपर फ्लोट करते रह जाएंगे और हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। अब उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन का मतलब कहाँ यूज होता है? तो सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। इसके लिए चर्न करना पड़ेगा मिल्क को। चर्न करना मतलब तेजी से घुमाना। इससे क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल है जैसे कि क्रीम, वो ऊपर आ जाएगा। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाइडली यूज्ड इन डेयरीज एंड एट होम्स टू चर्न आउट बटर फ्रॉम क्रीम। मतलब क्रीम से बटर को निकालने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज हो रहा है। कहाँ पर? तो डेयरीज में और घर में भी। ओके, क्या होता है? बटर बीइंग लाइटर फ्लोट्स ऑन द टॉप। जो कि बटर हल्का होता है तो टॉप पे फ्लोट करने लगता है। अब इधर राइट साइड में हम जो देख रहे हैं ये क्या है? वुडन चर्नर है, या इसको हम ट्रेडिशनल चर्नर बोलेंगे। मतलब पहले लोग इसी तरह से चर्न करते थे। अब यहाँ ये भी जानिए, डू यू नो अ ट्रेडिशनल
लॉन्ग हैंडेड वुडन चर्नर इज स्टिल इन यूज, आज भी यूज हो रहा है, इन टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, आज के डेट में भी इसका उपयोग हो रहा है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड विथ liquid. So okay. Thanks for watching. I hope this video will helpful for you. Subscribe the channel and press bell icon. Also like, share and comment. Stay home, stay safe. Keep watching videos on my channel.